नमस्कार। आप देख रहे हैं BQ प्राइम हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। हमारी कंपनी आज जो हम फोकस कर रहे हैं वो है सेंको गोल्ड। इनका आईपीओ खुल रहा है जुलाई 4 को और बंद होगा जुलाई 6 को। कंपनी 405 करोड़ रेज कर रही है और जिसमें फ्रेश इशू होगा 270 करोड़ का और ओएफएस होगा 135 करोड़ का। और मेरे साथ आज हैं शुभंकर सेन, MD एंड CEO ऑफ द कंपनी, और संजय बांका जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं कंपनी के। जेंटलमैन, धन्यवाद BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। मिस्टर सेन, आपसे बात करते हैं कि 270 करोड़ आप रेस कर रहे हैं नए फ्रेश इशू में। इसका उपयोग आप किस लिए यूज करेंगे? ये हम लोग वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ द नंबर ऑफ स्टोर्स। तो उस हिसाब से हम लोग ये 270 करोड़ यूज कर रहे हैं। और 135 करोड़ हम लोग का जो प्राइवेट इक्विटी पार्टनर है सैफ पार्टनर्स, उनका 9-10 साल हो गया है, तो उनका जो स्टेक है वो पार्शियली एग्जिट कर रहे हैं। इस हिसाब से ये 135 करोड़ का यूज। ये बताइए कि आपका जो स्टोर एक्सपेंशन का स्ट्रैटेजी है वो क्या रहा है अब तक? कहाँ तक, कौन कौन से सिटीज में आप जा पाए हैं और आगे जाने की क्या आगे जाने का क्या प्लान है? सो हम लोग का प्रेजेंस 13 इंडियन स्टेट्स में है। बट हम लोग का फोकस हिस्टोरिकली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में रहा है। while we are present in मुंबई और बैंगलोर और हैदराबाद, बट द फोकस आर ज्यादातर हम लोग का स्टोर्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है। हम लोग का जो एवरेज टिकट साइज है ये 60 to 70,000 रुपीज है। तो इंडिया का जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, दे आवर टारगेट कस्टमर। और उस हिसाब से हम लोग का मेट्रो सिटीज बड़े शहर में बोलिए या टायर 1 सिटी या टायर 2, 3, 4 सिटी बोलिए, हम लोग का जो पूरा मॉडल है वो है कि अ ब्लेंड ऑफ कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स और फ्रेंचाइजी। सो कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स बड़ा शहर में हम लोग ओपन करते हैं, ब्रांड बनाते हैं, गुडविल बनाते हैं, हब बनाते हैं। और जो छोटे छोटे शहर है टायर 1, 2, 3, 4 सिटी, वहां पे थ्रू द फ्रेंचाइजी हम लोग कस्टमर तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। सो दिस हैज बीन आवर मॉडल एंड वी वुड लाइक टू कंटिन्यू इन द सेम मैनर। संजय जी, ये बताइए कि आपका जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो किस तरह से वर्क करता है, और आपके रेवेन्यू कैसे आते हैं उसमें, और उसमें से मार्जिन कितने आते हैं आपको? देखिए, फ्रेंचाइजी मॉडल हमारा एक विन विन रिलेशनशिप है। और हमारे सारे फ्रेंचाइजी जो हैं वो एक फैमिली मेंबर्स की तरह है, सिंको फैमिली की पार्ट है। जो हमारा जो ग्रॉस मार्जिन हमारे ओन स्टोर में करीब हमारा 20% ग्रॉस मार्जिन होता है। तो इनके सब फ्रेंचाइजी हम 6 से 7% ग्रॉस मार्जिन रखते हैं। और फ्रेंचाइजी 12 से 14% ग्रॉस मार्जिन रखता है, डिपेंडिंग अपॉन इस प्रोडक्ट मिक्स इन द स्टड रेशियो। एक फ्रेंचाइजी को बिजनेस में करीब 10 से 12 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ता है। और उसका इन्वेंट्री टर्नओवर थोड़ा अधिक है, तो मान लीजिए 2 टाइम में इन्वेंट्री टर्नओवर करता है, तो 10 करोड़ की जो वर्किंग कैपिटल है उसका हुआ 20 करोड़ रुपया। 20 20 करोड़ का टर्नओवर, 20 करोड़ के टर्नओवर पर लेट से कि 12-13% का टर्नओवर ग्रॉस मार्जिन होने से 2.5 करोड़ रुपए का उसको ग्रॉस मार्जिन मिलता है। एक फ्रेंचाइजी चूंकि टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में काम करता है, तो उसके करीब जो ऑपेक्स है करीब 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 2 करोड़ तक होते हैं। वो उसको नीचे पैट में चला जाता है उस खर्चे को दे करके। और तो ब्रॉडली ईयर 1 में करीब ये 5 से 6% कमाता है, ईयर 2 में 8 से 10%, और ईयर 3 में फ्रेंचाइजी 17 से 20% कमा लेता है। रिटर्न ऑन हाँ, रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन नेटवर्क एट पीबीटी लेवल, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस प्रपोजिशन है। और जितने भी फ्रेंचाइजी अधिक मेहनत करते हैं, कुछ कुछ फ्रेंचाइजी हमारे ऐसे भी हैं जो कि इन्वेंट्री टर्नओवर 5 का करते हैं। तो भाई जितना आप इन्वेंट्री धंधा करोगे उतना ही प्रॉफिट होगा आपका। इसीलिए हमारे कुछ कुछ फ्रेंचाइजी ऐसे हैं जिन्होंने 5 से 6 फ्रेंचाइजी ले रखी है और बड़ा स्टेबल है। फ्रेंचाइजी सिर्फ रिटर्न ऑन नेटवर्क के लिए नहीं आते, उनको एक स्टेबल बिजनेस है। सारा की सारा इन्वेंट्री उनके पास लिक्विड है, कैश है, उनको कोई रिस्क नहीं है। और इसके अलावा अपसाइड इन्वेंट्री में रहे के हैं। ये 4 या 5 चीजें हैं जिसके लिए फ्रेंचाइजी मॉडल बड़ा उसके लिए अट्रैक्टिव है। और हमारा इंडिया का बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मॉडल हम करीब 15 साल से रन कर रहे हैं। ये हमारे बिजनेस का सीक्रेट सॉस है। मिस्टर बांका, ये बताइए कि जो आपका जो एबिटा मार्जिन है 7.8% का इस साल, और पिछले साल भी उतना ही रहा है, इसको आप कैसे ऊपर करेंगे, और ये फ्रेंचाइजी मॉडल किस तरह से इसको मदद करेगा कि आपका एबिटा मार्जिन और बढ़े यहाँ से? देखिए, फ्रेंचाइजी मॉडल से ग्रॉस मार्जिन डाइल्यूट होगा, क्योंकि हम यदि अभी अभी हमारा करीब 65-35 है, तो यदि फ्रेंचाइजी को मैं अधिक बेचूंगा तो फ्रेंचाइजी से मैं ग्रॉस मार्जिन करीब 7% लेता हूँ। तो माई ग्रॉस मार्जिन एबिटा विल गेट डाइल्यूटेड, बट मेरा रिटर्न ऑन नेटवर्थ इंप्रूव होगा। फर्स्ट पॉइंट ये है।
बट अपना रेशियो अप्रोक्सीमेटली 65-35 रहेगा। हमारा जो EBITDA मार्जिन जो इम्प्रूव कैसे हुआ, क्योंकि हमारी ग्रॉस मार्जिन तो बढ़ते जाएगी, लेकिन हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है बड़ा कंट्रोल्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर है। और अपना कलकत्ता या ईस्ट का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशनल एडवांटेज मिलता है हमें, क्योंकि कारीगर जो है सारे कलकत्ता के हैं। जो कारीगर आपको मान लीजिए मुंबई, राजकोट, गुजरात में या कारीगरी करेगा, उसकी कॉस्ट अधिक होती है। हमारा सारा सारा का सारा बेस कलकत्ता में ही है, तो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर लो है, जिससे हम एक सुपीरियर EBITDA परसेंटेज देते हैं और एक सुपीरियर रिटर्न ऑन नेटवर्थ देते हैं। हमारा रिटर्न ऑन नेटवर्थ करीब 19% का है, और आपने देखा होगा इट इज अमॉन्ग द बेस्ट इन इंडिया। मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार नंबर 2 पर हमारा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और हमें ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारा जो कमिटमेंट है, अभी तो शेयर होल्डर बेस हमारा लिमिटेड है, बट फ्यूचर में शेयर होल्डर बेस है, उनको हमारी बिजनेस की स्ट्रेंथ जब समझ में आएगी तो उनको और अच्छा लगेगा, उनके गाइडेंस से और आगे बढ़ेंगे। एडिंग टू मिस्टर बांका, लास्ट 4-5 साल में हम लोग का डायमंड ज्वेलरी सेल डबल हो गया है। लास्ट ईयर हम लोग का डायमंड ज्वेलरी सेल 35% ग्रोथ हुआ था। ईयर बिफोर दैट अराउंड 20% ग्रोथ हुआ था। तो ये जो एक टूल है जहाँ पे कस्टमर का डिजाइन का ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं। दे वांट मोर वेस्टर्न टाइप डिजाइन। हम लोग का एवरलाइट बोल के जो लाइट वेट डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन है, उसका सेल भी बढ़ रहा है और डिमांड भी है। सो विद गोल्ड प्राइस गोइंग अप, 14 कैरेट 18 कैरेट ज्वेलरी जो गोल्ड के साथ डायमंड है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज कमिंग विद इन द बजट, कस्टमर के बजट के अंदर आ रहा है। सो आई थिंक दैट दैट सेल विल कीप गोइंग अप एंड विल मेक द कस्टमर को भी हैप्पी करेंगे और हम लोग का बॉटम लाइन को भी मार्जिनली हैप्पी। मिसेस सेन, ये बताइए कि हमने गोल्ड में काफी ट्रेंड देखा है, जिसमें जो यंगर जनरेशन है वो उतनी गोल्ड से अभी नहीं है जितनी पुरानी जनरेशन हुआ करती थी, जहां पर हम गोल्ड को एक एसेट घर पे रखते थे। यंगर जनरेशन उतना नहीं है। तो आपके हिसाब से आपने ये ट्रेंड देखा है कि यंगर जनरेशन जो है वो किस तरह की ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है? देखिए, यंगर जनरेशन ज्यादातर डायमंड ज्वेलरी, प्लेटिनम ज्वेलरी, ये सारे टाइप के ज्वेलरी के ऊपर हो रहे हैं। गोल्ड ज्वेलरी उनके लिए वेडिंग्स जब आते हैं, हम लोग कंज्यूमर में देखे हैं कि व्हेन द एज इज 18 19 20 टिल अबाउट 25 26, उनको वो लाइट वेट स्लीक ज्वेलरी पहनना अच्छा लगता है। बट द मोमेंट 28-30 साल हो गया या वेडिंग में मिल जाते हैं, देन सडनली उनका एक माइंडसेट और थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। एंड देन एवरी टाइम पोस्ट द वेडिंग, उनका धनतेरस हो, अक्षय तृतीया हो, या कुछ भी हो स्पेशल ओकेशन, या तो गोल्ड ज्वेलरी या डायमंड ज्वेलरी उनको खरीदने का एक मन आ जाता है, मेच्योरिटी आ जाता है। दैट इज वन। सेकेंड इज, इन ऑर्डर टू केटर टू द यंग जनरेशन इन अ वेरी कूल मैनर, टेक ओरिएंटेड मैनर, हम लोग mydigigold.com, एक माई डिजी गोल्ड का एक बोल के एक ऐप बनाए, जहाँ पे वी आर अलाउिंग द कस्टमर टू बाय एज लो। आप 250-300 रुपया में भी गोल्ड खरीद सकते हो थ्रू द ऐप, एंड वी आर स्टोरिंग द गोल्ड ऑन योर बिहाफ। आपके लिए मैं हम लोग स्टोर कर रहे हैं, फुल्ली सिक्योर्ड, इंश्योर्ड करके इन सिक्योर्ड वॉल्ट। एंड आप जैसे चाहो, बेचना चाहो तो बेच सकते हो, रिडीम करना चाहो स्टोर में जाके रिडीम कर सकते हो। सो दिस हैज बीन हम लोग का एक इनिशिएटिव, लॉकडाउन बेबी, जहाँ पे ये डिजिटली गोल्ड कस्टमर खरीद सकते हैं इन फुली सिक्योर्ड मैनर। और एवरलाइट कलेक्शन जो है, लाइट वेट डायमंड गोल्ड ज्वेलरी, वो मॉडर्न डिजाइन, वेस्टर्न डिजाइन वो बना रहे हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़। मिस्टर बांका स्पोक अबाउट कारीगर की बात की थी उन्होंने। ये कारीगर आपके एम्प्लॉय बेस में आते हैं या ये इंडिपेंडेंट हैं, और आप उनको अपने उस कंपनी के उसके अंदर रखने में कितने तो कितने, सक्सेसफुल हैं? सर हम लोग का 2 यूनिट्स है जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 कारीगर्स काम कर रहे हैं, जो एम्पैनल्ड है, जो पूरा एम्प्लॉय बेस में है। बट वी हैव 100 एम्पैनल्ड कारीगर्स। वो एम्पैनल्ड कारीगर्स जॉब वर्क के तौर पे काम करते हैं, एंड दिस इज अ स्ट्रेंथ वी हैव। जैसे फ्रेंच वाइन, बेल्जियन चॉकलेट है, कलकत्ता कारीगरी इज अ फेमस काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस इन द कंट्री एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो एम्पैनल्ड कारीगर को साथ हम लोग मीट करते हैं, डिजाइन शेयर करते हैं, फिर हम लोग रॉ मटेरियल्स देते हैं, वो लोग बना के फिर हम लोग को दे देते हैं। इस हिसाब से वी हैव सीन दैट 5 to 7% हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग अपना ओन फैक्ट्री से होते हैं। अराउंड 65% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ये जॉब वर्कर्स कारीगर से होते हैं, एंड 25 to 30% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग हम लोग का जो वेंडर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं, उनसे हम लोग ऑल ओवर द कंट्री में जो है उनसे बना के हम। ये बताइए कि रेशियो ऑफ गोल्ड ज्वेलरी टू स्टडड ज्वेलरी अभी 85-15 के आसपास है आपका। वो कितना बढ़ सकता है आगे जाके? और ये आपके स्टोर एक्सपेंशन पे भी डिपेंड करेगा, या
आप स्टोर सेल्स पे ज्यादा फर्क पड़ेगा देखिए उसका? आज के दिन 85% है गोल्ड ज्वेलरी, अराउंड 10 से 11% है स्टडेड ज्वेलरी, एंड 2-3% है आपका डायमंड प्लेटिनम ज्वेलरी। हम लोग का फ्यूचर में, अगेन मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा फ्यूचर को लेके, बट पास्ट में आप देखिए 25-30% ग्रोथ लास्ट 3-4-5 साल से हो ही रहा है। तो वी वुड लाइक टू सी दैट वैसे ट्रेंड में चलता जाएगा। वी आर अवेयर, हम लोग का जो फेलो ज्वेलर्स है उनका स्टड रेशियो हम लोग से ज्यादा है, तो वो एस्पिरेशन और वो थॉट प्रोसेस से कंज्यूमर डिमांड के तौर पे हो, डिजाइन हम लोग नया नया बना रहे। हम लोग का 20 डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग टीम है, वो लोग बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। वैसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और आपका फुटप्रिंट ई कॉमर्स में भी है, मतलब? हम लोग का वेबसाइट है sencogoldanddiamond.com, everlight.com, mydigigold.com। हम लोग का सिल्वर एंड फैशन ज्वेलरी है mygossip.com। तो ये सारा वेबसाइट्स है, दे एक्ट एज अ टच पॉइंट। हम लोग का सेल अगर देखें ऑनलाइन, हम लोग Amazon जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी है, बट द ऑनलाइन सेल्स इज अराउंड 2% और सो। लोग क्या कर रहे हैं हम लोग के, मतलब हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन में इट्स बिकम लाइक मार्केटिंग मीडियम। डिजाइन देखते हैं, फिर वो स्टोर में जाके खरीद रहे हैं, उस सिमिलर डिजाइन मांग रहे हैं। तो दैट इज हाउ वी आर लुकिंग बाकी चीजों में लोग स्टोर में जाके देख के ऑनलाइन आके वो खरीदते हैं। हाँ। एट। तो इसीलिए हम लोग के सेक्टर में यू आर अवेयर दैट बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन अच्छे हैं, एंड उसके साथ साथ स्टोर्स भी खोल के उनको अच्छा ग्रोथ मिल रहा तो ये जो स्टोर स्ट्रैटेजी है या ओमनी स्टोर स्ट्रैटेजी है, वो उसको एक्सपेंशन का कोई प्लान है आपका? है। देखिए स्टोर तो एक्सपेंड करना ही है, यू नो। वी हैव बीन एडिंग हिस्टोरिकली 5-6 कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेट स्टोर, 4-5 फ्रेंचाइजी, एंड वी आर होपफुल कि ये आईपीओ के बाद हम लोग का और एबिलिटी होगा। वी विल गेट गुड फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, एंड हम लोग ग्रो करेंगे और इन अ वेरी रोबस्ट। जेंटलमैन, बीके प्राइम हिंदी से बात करने के लिए धन्यवाद। आज सेनको गोल्ड का आईपीओ जुलाई 4 को खुल रहा है। 301 से 317 रुपए के प्राइस बैंड पे है, और लगभग 2460 करोड़ का वैल्यू है इसका, मार्केट वैल्यू, अपर एंड ऑफ प्राइस बैंड। धन्यवाद आज आईपीओ एड्रेस में बात करने के लिए। थैंक यू थैंक यू, सनीत थैंक यू। सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।